नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, वर्तमान समय में राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अपने मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 23 नवंबर 2025 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह माना गया है। सभी 9 ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह है राहु, और जब कोई ग्रह अपनी ही राशि अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करते हुए राहु महाराज आने वाले 9 महीनों तक बेहद पावरफुल होंगे, बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है, जो आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लेकर के आएगी। अचानक से बड़ी सफलता मिल जाना, अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना, अचानक से कोई बड़ा रहस्य खुल जाना, इस तरह की चीज़ें राहु के इस गोचर में देखने को मिलेंगी। राहु के इस गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जीवन के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं विशेष रूप से जो आने वाले महीनों में प्रभावित होने वाले हैं, किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री अवस्था में ही गतिमान रहते हैं। तो देवगुरु के नक्षत्र से राहु अब अपने नक्षत्र शतभिषा में जाएंगे, इसके बाद फिर मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। इस तरह से वक्री गति से गतिमान रहेंगे। देखिए, जो शतभिषा नक्षत्र है ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है। शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर, यानी वो नक्षत्र जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आपको राहत दिलाने वाला नक्षत्र है। और राहु का अपने ही नक्षत्र में गोचर करना अपने आप में देखा जाए तो बेहद श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो आइए समझते हैं कि तुला राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह के लाभ मिलेंगे, क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज आपके कुंडली के पंचम भाव में 18 मई से गोचर कर रहे हैं। 18 मई 2025 से पंचम भाव में शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए और अभी देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे थे और अब 23 नवंबर से अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि नवम भाव पर, एकादश भाव पर और लग्न के भाव पर पड़ेगी। एक तरह से देखा जाए
तो कुंडली के 4 महत्वपूर्ण भावों पर राहु का ही आधिपत्य होता है, रहेगा। अब पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, आपके संतान का है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी निर्णय क्षमता का है। पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस को दर्शाता है और पंचम भाव प्रेम संबंधों को दर्शाता है। ये आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है और पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों को दर्शाता है। पंचम भाव में राहु का शतभिषा में गोचर आपके जीवन में रहस्यमयी और अप्रत्याशित बदलाव लेकर के आएगा। राहु पंचम भाव में आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। पंचम भाव में राहु आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मक क्षमता को बूस्टअप करेंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से, स्पेशली अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो ये वो समय होगा जब राहु आपकी प्रतिभा को निखारेंगे, आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी और लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे। एक नया अवसर, एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने जा रहा है। आपके जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह से बदलने जा रही है। आर्थिक मामले में अगर देखा जाए तो एकादश भाव से राहु का संबंध बन रहा है। एकादश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके इनकम को दर्शाता है, जो कि आपके लाभों को दर्शाता है। और राहु क्या है? राहु एक मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट हैं। राहु भौतिकतावादी ग्रह हैं। और 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो यहाँ पर आप की कई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे राहु इस गोचर काल में, आने वाले 9 महीनों में। और साथ ही साथ इन 9 महीनों में अचानक धन प्राप्ति के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। 5वां भाव शेयर, सट्टा, लॉटरी को भी दर्शाता है। और यहाँ पर राहु का गोचर शेयर मार्केट से अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको दे सकता है। कोई पुराना निवेश आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगा। अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और उससे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूँ। राहु पंचम में है, राहु भ्रम पैदा करते हैं। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे तो आपको बहुत दूरी बना करके चलना है। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, किसी के कहने पर, किसी की राय लेकर के जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निवेश मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके ही कोई निवेश आप करना है। कई बार क्या होता है कि राहु आपके अंदर एक बड़ा लालच पैदा कर देंगे और आपको लगेगा कि बहुत बड़ा लाभ होने वाला है,
और बाद में नुकसान हो जाएगा। तो रिस्क नहीं लेनी है। पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में कोई डिसीजन आप अगर ले रहे हैं या कोई बिजनेस डील आप कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत सोच समझ करके, जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय मशविरा करके तब आप कोई डील फाइनल कीजिएगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और राहु यहाँ पर रिलेशंस में लगातार अप डाउन की स्थितियाँ बनाएंगे। हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री भी हो, और ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के कारण आपका ब्रेकअप भी हो जाए। लेकिन भावनाओं में बह करके, जल्दबाजी में किसी तरह को कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। और अगर आपने अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है जब तक राहु पंचम भाव में रहेंगे, क्योंकि राहु गलत फहमी पैदा करते हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं और राहु डीप अटैचमेंट भी पैदा करते हैं। आप बहुत अधिक पजेसिव होंगे अपने पार्टनर के प्रति और छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। तुला राशि के जातकों को एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अचानक से कोई बड़ी घटना इस गोचर काल में घटित होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नेगेटिव घटना या कोई पॉजिटिव घटना, बट कोई ना कोई घटना ऑल ऑफ सडन जरूर घटित होगी। सावधान रहिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको डरना है, लेकिन बहुत अलर्ट रहना है। कैरियर के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि राहु आपके एम्बिशंस को जागृत करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप इस समय पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि महाराज बैठे हैं छठे भाव में, और छठे भाव का शनि जबरदस्त रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। और आने वाले 2 वर्षों तक शनि महाराज आपके कुंडली के छठे भाव में रहते हुए आपको हर तरह का लाभ देंगे। विदेश जाने के सपने पूरे करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता दिलाएंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी। एज ए प्रोफेशनल आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। छठा भाव का शनि अगर है आपकी जन्म कुंडली में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, खास करके नौकरी के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में या फिर धन संबंधी मामलों में। थोड़ी सी पंचम भाव में राहु का गोचर है तो थोड़ी मानसिक अशांति तो आपके अंदर रहेगी। ध्यान, योगा, प्राणायाम ये कीजिएगा। जो लोग मीडिया से, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, मनोरंजन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको नेम फेम तो मिलेगी ही, बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अचानक से प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेट संबंधी कोई समस्या या एलर्जी संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
छात्रों के लिए ये अवधि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है और राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। तो पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, पढ़ाई से आपका अटैचमेंट बढ़ेगा और आपकी रुचि बढ़ेगी। ख़ास करके टेक्निकल फील्ड में, आईटी सेक्टर में आपकी रुचि अगर है तो उसके लिए राहु बहुत अच्छे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑल ऑफ सडन सफलता मिल जाएगी। टेक्निकल फील्ड में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी अच्छी सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। पंचम का राहु जब नवम भाव को देखता है तो ये गोचर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जबरदस्त माना गया है। ज्योतिष, अध्यात्म, इन सब में आपकी रुचि जागृत होगी। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक अंतर्ज्ञान का अनुभव करेंगे। और हो सकता है कि नवम भाव गुरु का होता है, पिता का होता है। इस गोचर काल में कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए जो कि अध्यात्म के क्षेत्र में आपको बहुत आगे लेकर के जाए। कोई सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। ये गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ मामलों में थोड़ी सी आपको एक रेमेडी बता दे रहा हूँ। वो क्या है कि राहु पंचम में है और पंचम भाव शिक्षा का होता है। किसी बच्चे को शिक्षा से लेकर के कोई समस्या आ रही है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में उसकी आप मदद कीजिए, उसकी पढ़ाई में हेल्प कीजिए, उसकी फ़ीस वगैरह भरने में उसकी मदद कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ उसकी हेल्प आप करते रहिए, तो ये आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए किताबें दिलवा दीजिए, स्कूल बैग दिलवा दीजिए, फ़ीस भर दीजिए, या और भी जो हेल्प आप कर सकते हो, अगर वो करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए राहु का ये गोचर बहुत ज़बरदस्त लाभ देकर लेकर के आ रहा है। लग्न के भाव पर राहु की दृष्टि है। दो चीज़ें होंगी। अगर आप राहु महाराज को प्रसन्न रखते हैं, आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि प्रतिदिन सूरज डूबने के बाद ओम रांग राहवे नमः राहु मंत्र का जाप कीजिए। ये आपको नॉन स्टॉप करना है, पर डे करना है। जब तक राहु शतभिषा में हैं तब तक अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि राहु क्या करेंगे, आपकी एम्बिशंस को जागृत करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा को जागृत करेंगे, आपकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा, आपके मन का डर खत्म होगा, आपके मन की चिंता और तनाव समाप्त होगी और आप एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। राहु महाराज अगर आपसे नाराज हैं या आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं तो क्या करेंगे? तो फिर आपके अंदर एक अनजाना भय, चिंता, तनाव, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप बहुत डरेंगे। कोई डिसीजन ले भी लिया तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, डरते रहेंगे कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं ये काम कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कहीं कोई रुकावट ना आ जाए। और सच में राहु जो है विघ्न बाधा रुकावट पैदा कर देते हैं, बनते बनते काम भी बिगाड़ देते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं। तो राहु का उपाय करते रहिएगा, ओम रांग राहवे नमः का जाप करते रहिएगा। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिएगा, श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी कीजिएगा। ये राहु का गोचर आपके लिए
ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर कीजिए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी तुला राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ये तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि तुला राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। वहाँ पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।